मरीम नवाज इमरान खान पर बरस पड़ी। कहा, इमरान खान पाकिस्तान का सबसे बड़ा फितना और बहरूपिया है। अवाम को साजिश के झूठे बयानिए के पीछे लगाए रखा। अमरीकी गुलाम कहने वाला खुद अमरीका से माफिया मांग रहा है। 2 दिन पहले अपना ओहदेदार डोनाल्ड के पास अमरीका भेजा और कहा, गलती हो गई, माफ कर दो। इमरान खान के IMF मुआहदे के तहत कीमतें बढ़ाना पड़ी। शहबाज शरीफ ने दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई। PTI ने मरीम नवाज का अमेरिका से माफी मांगने का दावा झूठ करार दे दिया। फवाद चौधरी ने कहा, चीन, अमेरिका, मगरिब और रूस के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। यह नहीं हो सकता कि वो हमें बताएं कि मुल्क में हुकूमत कौन करेगा। हमें जवाब दिया जाए कि साइफर से मुतालिक कमीशन क्यों नहीं बनाया जा रहा। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में 100 यूनिट्स इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली मुफ्त। गुज़श्ता 6 माह में माहाना 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले फायदा उठा सकेंगे। विफाकी हुकूमत के आए टैक्सेस और ड्यूटीज भी पंजाब हुकूमत अदा करेगी। 5.5 करोड़ अफराद को 1 साल के लिए सहूलत मिलेगी। हुकूमत का मुस्तहिक अफराद को सोलर पैनल्स देने का भी ऐलान। तहरीक इंसाफ ने मुफ्त बिजली का ऐलान ज़िमनी इंतखाबात पर असरअंदाज होने की कोशिश करार दे दिया। फरूख हबीब ने कहा, हमजा शहबाज सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मुफ्त बिजली का ऐलान वोटर्स को लालच देने का मुतरादिफ है। नून लीग बौखलाहट का शिकार है। साबित हो गया कि अवाम इनको वोट देने के लिए तैयार नहीं। कराची वालों के लिए महंगी बिजली मजीद 9 रुपए 42 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में मंजूरी दे दी। चेयरमैन नेपरा ने कहा, सस्ती बिजली के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमत से बात करने को तैयार हैं। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 8000 मेगावाट के करीब जा पहुंचा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे तक लोड शेडिंग। लाहौर में 7, पेशावर में 16 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। मुल्तान, गुजरांवाला, फैसलाबाद में भी बुरा हाल। हैदराबाद, सखर, लाड़काना में भी लोड शेडिंग। देही इलाकों में 16 घंटे बिजली बंद रहने लगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लोड शेडिंग का दौरानिया 2 घंटे तक लाने की हिदायत। कहा, गर्मी में लोड शेडिंग की मुश्किलात नहीं होने देंगे। बिजली बंदिश पर काबू पा लिया तो लाखों लोगों के दिल जीत लेंगे। हमारी हुकूमत का मुख्तसर वक्त बाकी है, इसी अरसे में बेहतरी लानी है। कोशिश की जाए कि लोड शेडिंग का दौरानिया 2 घंटे से ज्यादा ना हो। कराची में थोड़ी बारिश के बाद फिर परेशानी। मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया। सड़कें पानी में डूब गईं। ट्रैफिक जाम से शहरी परेशान। गुलशन मेमार, सोहराब गोट, गुडाब, सुरजानी टाउन में बादल बरसे। मवेशी मंडी में भी तेज बारिश। आए चंद्रीगढ़ रोड, क्लिफ्टन, नेमे जनाह रोड, कारादर के अतराफ भी बारिश। बारिश का सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान। मरीम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ CPEC लाया, इमरान खान GPEC लाया। इमरान खान का मेगा प्रोजेक्ट गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर था। पंजाब के अवाम का लूटा हुआ माल सीधा मनीगाला जाता था। मनीगाला गैंग का सरबराह इमरान खान था। गैंग में बुशरा बीबी, उसके बच्चे, फराह खान और उसका शौहर शामिल था। मनीगाला वाले सारा खजाना खा गए। मेरा बस चले तो सारा कुछ लाकर अवाम के कदमों में डाल दूं। PTI का हुकूमत को फराह खान पर मुकदमा करने का चैलेंज। फवाद चौधरी ने कहा, इल्जामात लगाने के बजाय मुकदमा दर्ज कराएं ताकि वो जवाब दें। मुकदमा ही ना हो तो रेड वारंट कैसे जारी करेंगे। फराह बीबी को जहां 1 प्लॉट मिला वहां अयाज सादिक को 2 प्लॉट्स मिले। क्या अयाज सादिक भी फराह बीबी के पार्टनर हैं? इमरान खान का फोन टैप हो रहा है। PTI का इल्जाम। कहा, साजिश छुपाने के लिए फोन टैप हो रहे हैं। यह हरकत हुकूमत को लाने वाले लोग कर रहे हैं। जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म थे तो सिक्योर्ड लाइन भी टैप हो रही थी। इमरान खान के खिलाफ करप्शन पर कुछ नहीं मिल रहा तो फैमिली को निशाना बना रहे हैं। श्री मज़ारी ने कहा, किसने क्या किरदार अदा किया सब सामने आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार फैसला दिया कि फोन टैपिंग जुर्म है। सुप्रीम कोर्ट से तहकीकात के लिए अज़ खुद नोटिस लेने का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, श्री मज़ारी और फवाद चौधरी ने तस्दीक की कि बुशरा बीबी तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया की सरबराह हैं। इदारों के खिलाफ मुहिम बुशरा बीबी चला रही हैं। मनीगाला में छुपकर गद्दारी साजिश की सोशल मीडिया मुहिम चलवा रही हैं। अपनी तारीखी करप्शन छुपाने के लिए बैरूनी साजिश और गद्दारी का बयानिया घड़ा गया।
काबीना की 5 अफराद का नाम ECL से निकालने की मंजूरी। वजारत दाखिला की सिफारिश पर 4 अफराद का नाम ECL में शामिल। 4 अफराद को एक बार बैरून मुल्क सफर की इजाजत दे दी गई। सिंध हाईकोर्ट के फैसले पर 2 केसेस में 1 मरतबा जाने की इजाजत। लोड शेडिंग कितनी होगी? कमर जमान कायरा ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ने दौरानिया 3 घंटे तक लाने की हिदायत की। काबीना के एलामी में बताया गया कि वज़ीर-ए-आज़म ने दौरानिया 2 घंटे तक लाने की हिदायत की। कमर जमान कायरा के मुताबिक मुतल्लिका वजारत ने बताया कि 4-6 घंटे से कम लोड शेडिंग मुश्किल है। दौरानिया 3 घंटे तक लाना खुर्रम दस्तगीर का इम्तिहान है। PTI ने इंपोर्टेड ईंधन के प्लांट्स को लोड शेडिंग की वजह करार दे दिया। हम्माद अज़हर ने कहा, नून लीग ने डेमो और मकामी ईंधन के बजाय दरामदी पावर प्लांट्स लगाए। कोयले के प्लांट्स 25% सलाहियत पर चल रहे हैं। LNG प्लांट्स की पैदावार भी मुस्तकबिल में कम की जाएगी। प्लांट चले तो बिजली का 1 यूनिट 50 रुपए में बनेगा। तहरीक इंसाफ ने डेमो पर काम किया। नून लीग ने जो बोया अब खुद वही काट रहे हैं। आने वाली सर्दियों में गैस नहीं होगी। हुकूमत ने खतरे की घंटी बजा दी। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा, सर्दियों के लिए हमारे पास गैस नहीं है। एक के बाद एक टेंडर कर रहे हैं लेकिन गैस नहीं मिल रही। साबिक हुकूमत ने सस्ती गैस के मुआहदे नहीं किए। आज हम परेशान फिर रहे हैं कि बेशक महंगी गैस मिल जाए लेकिन नहीं मिल रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वज़ीर-ए-आज़म को लापता अफराद को पेश करने का हुक्म। लापता अफराद केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। कहा, वज़ीर-ए-आज़म 9 सितंबर को लापता अफराद की अदालत पेशी यकीनी बनाएं। नाकामी पर वज़ीर-ए-आज़म खुद अदालत पेश हों। वज़ीर-ए-आज़म को पेश होकर रियासत की आईनी जिम्मेदारियों में नाकामी की वजाहत देना होगी। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई से भी अदालत को आगाह करें। वज़ीर-ए-आज़म को अमलन दिखाना होगा कि जबरी गुमशुदगी रियासत की गैर एलानिया पॉलिसी नहीं। डीजी नैब रावलपिंडी इरफान मंगी को ओहदे से हटा दिया गया। फरमानुल्लाह डीजी नैब रावलपिंडी तैनात। नैब में बड़े पैमाने पर तबादले। डीजी नैब लाहौर सलीम शहजाद को एक बार फिर हटा दिया गया। सक्खर, बलोचिस्तान, मुल्तान के भी नए डीजी नैब मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने डीजी नैब लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान के तबादले मनसूख कर दिए। डॉलर 204 रुपए 56 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 29 पैसे कमी रिकॉर्ड। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी। 100 इंडेक्स में 282 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। तिजारती खसारा मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। माली साल 2021-22 में 48 अरब डॉलर का तिजारती खसारा रिकॉर्ड। गुज़श्ता साल दरामदात 80 अरब डॉलर से जायद, बरामदात 31 अरब डॉलर से जायद रही। इमरान खान ने इलेक्शन कवानीन में तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरून मुक़ीम पाकिस्तानियों को वोट के हक के लिए भी दरखास्त दायर। कहा, तरमीम का मकसद ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक से रोकना है। इलेक्शन कमीशन को आई वोटिंग सिस्टम के लिए फंड्स जारी करने की हिदायत की जाए। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा, किसी को चोर डाकू नहीं पुकारूंगा, झूठी तसलियां नहीं दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे शर्मिंदगी हो। सियासत नहीं, रियासत बचाने का वक्त है। इमरान खान से 4 साल का सवाल करेंगे। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को पांव पर खड़ा करेंगे। सरकारी अराजी पर कब्जे का इल्जाम। एंटी करप्शन पंजाब ने बुशरा बीबी के भाई को तलब कर लिया। जराये के मुताबिक अहमद मुश्तबा ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके दुकानें तामीर कराई। सरकारी खजाने को 20 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। मुलजिम को 6 जुलाई को एंटी करप्शन साहिवाल रीजन में पेश होने की हिदायत। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुन्नस इलाही की अबूरी जमानत में 14 जुलाई तक तौसी। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट की तफ्तीशी अफसर को आइंदा तारीख तक तहकीकात मुकम्मल करने की हिदायत। मुन्नस इलाही ने कहा, ज़िमनी इलेक्शन PTI जीतेगी। परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब बनेंगे। इस्लामाबाद के सबसे बड़े अस्पताल पिम्स में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत। एक्सपायर्ड एनेस्थीसिया देने से खातून जाँ बहक। 6 हमला खवातीन वेंटिलेटर पर मुंतकिल। वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारों के खिलाफ इंक्वायरी की हिदायत। इमरान खान और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की मुबैना ऑडियो का शोर। शेरी मजारी ने कहा, वज़ीर आज़म और प्रिंसिपल सेक्रेटरी की गुफ्तगू सीक्रेट होती है। ऐसी ऑडियो पब्लिक हुई तो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी होगी। कौन सी एजेंसीज हैं जो ये गैर कानूनी हरकत कर रही हैं?
ये ना समझें कि हम इस पर चुप रहेंगे। वफाकी काबीना ने बिजली महंगी करने का मामला मौखर कर दिया। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा, बिजली की कीमत बढ़ाने का मामला एजेंडे पर नहीं था। बिजली की कीमत में इजाफा जरूरी है। कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम हो। सरकारी इमारतों को सोलर पर मुंतकिल कर रहे हैं। शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज की सुलेमान शहबाज को नवाजने के इमरान इस्माइल के इल्जाम की तरदीद। कहा, सुलेमान शहबाज या उनकी किसी भी कंपनी का सोलर पैनल्स के कारोबार से ताल्लुक नहीं। इमरान इस्माइल ने माजरत ना की तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इमरान इस्माइल ने इल्जाम लगाया था कि शहबाज शरीफ ने तुर्की में सुलेमान की सोलर एनर्जी की कंपनी के मुआहदे कराए। अब सोलर पैनल सुलेमान शहबाज की कंपनी से खरीदे जाएंगे। हुकूमत की IMF प्रोग्राम मुलतवी या मौखर करने की तरदीद। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, इंसदाद बदउनवानी कानून की वजह से प्रोग्राम मुलतवी करने में कोई सदाकत नहीं। IMF प्रोग्राम ट्रैक पर है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का IMF मुआहिदे की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत करने से इनकार। याददाश्त पर दस्तखत का इख्तियार वज़ीर आला को दे दिया। वज़ीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा, विफाक हमारे तहफ़्फ़ुज़ात का जवाब दे। कबायली अजला के 60 लाख अफराद से सेहत कार्ड वापस लिया गया। IMF का मुआहिदा जरूरी है, लेकिन हमारे तहफ़्फ़ुज़ात भी सुने जाएं। क्वेटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। खुजदार, कोहलू, सोहबतपुर, रौस्ता मोहम्मद में बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। कोहलू और कल्लात में बारिश के बाद नदी नालों में तोग़यानी। खैबर पख्तूनख्वा में स्वाबी में बारिश, नदी नाले पानी से भर गए। हैदराबाद, सखर, दादू, नवाबशाह समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। शहदाद कोट, खैरपुर, टंडो आदम, बिरशाह में भी बादल बरसे। गंबड़, सजावल, नसीराबाद, गंबट में बारिश। खैरपुर में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। कोयटा के इलाके सरियाब रोड के करीबी मकानात की छतें गिर गईं। 2 खवातीन समेत 5 अफराद जहां बहक हो गए। इमरान खान पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन से पहले 16 जलसे करेंगे। PTI का शेड्यूल जारी। पहला जलसा 7 जुलाई को लाहौर में होगा। असद उमर ने कहा, इंपोर्टेड हुकूमत सर्वे देखकर बुखला गई है। पंजाब की जाली हुकूमत के दिन पूरे होने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन का पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर एक्शन। नून लीगी उम्मीदवार राना एहसन पर 45,000 रुपए जुर्माना आयद। माविन खुसूसी राबिया फारूकी 5 जुलाई को वजाहत के लिए तलब। माविन बराए सियासी उमूर वज़ीर आला पंजाब को भी नोटिस जारी। NA 240 कराची ज़िमनी इंतखाब में बदअमनी की इंक्वायरी रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। इलेक्शन कमीशन का प्रिजाइडिंग अफसर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को फौरी OST बनाने की हिदायत। आइंदा समात पर मुस्तफ़ा कमाल को तलब कर लिया। IG सिंध को भी वार्निंग जारी। NA 245 कराची के ज़िमनी इंतखाबात। PTI का इलेक्शन लड़ने का ऐलान। महमूद मौलवी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे। MQM ने मोईद अनवर को उम्मीदवार नामजद कर दिया। फारूक सत्तार आज़ाद हैसियत में मैदान में मौजूद। हल्के में पोलिंग 27 जुलाई को होगी। कराची में क्लिफ्टन, डिफेंस और गुलशन हदीद में भी पीपल्स बस सर्विस चलेगी। सिंध हुकूमत ने ऐलान कर दिया। लाड़काना में सर्विस के 4 नए रूट्स बनाने का फैसला। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा, लाड़काना में 16 जुलाई को 16 बसें चलाई जाएंगी। का बिल हम दे रहे हैं, पानी नहीं है। बिजली का बिल हम दे रहे हैं, बिजली नहीं है। नाला रोड का टैक्स हम दे रहे हैं, नाला टूटा हुआ है, 20 साल हो गए। गटर का पानी रात में 2-2:30 बजे छोड़ दिया गया। आप जाके देखें पूरे बफर जोन के अंदर, ये बफर जोन अब बफर जोन रहा ही नहीं, ये गटर जोन बन गया है। रात को लाइट जाती है 1 बजे, रात को 4 बजे आती है, दिन में जाती है, लाइट नहीं आती। पानी 1 महीना हो गया नहीं मिला है। हमारे यहाँ पानी नहीं आता, लाइट भी जा रही है। अब इतना पैसा पानी खरीदे या खाए, ये बता। लोग बूंद बूंद को तरस गए हैं। हमारा पानी कौन दो, वो किसी को भी नहीं मिलता। बिजली गायब, पानी नायाब, बारिश के मसाइल अलग। कराची के शहरियों की पुकार, मसाइल कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। कराची वाले खबरदार, होशियार। बारिश में बिजली के खंभों, ट्रांसफार्मर से दूर रहें।
बिजली की निकट तनसीबात के भी करीब ना जाएं। इलेक्ट्रिक ने हिदायत जारी कर दी। कहा कुर्बानी के जानवरों को भी खंभों या तारों से ना बांधा जाए। कराची में कोरोना ने खतरे की घंटी बजा दी। मुस्बत कोरोना केसेस की यौमिया शरह 20.6% रिकॉर्ड। रवा हफ्ते शरह 17.4% रही। मुल्क में कोरोना का दबाव बरकरार। 24 घंटे में मजीद 2 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। 675 नए केसेस सामने आ गए। मुल्क में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 4% से बढ़ गई। वफाकी वजीर अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कराची में कोरोना केसेस बढ़ने पर टेस्ट की इस्तेदाद बढ़ा दी। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने कहा मेरी तनख्वाह सिफर है। तनख्वाह कुछ नहीं लेकिन गालियां पड़ती हैं। जान को खतरा है इसलिए गाड़ी लेना पड़ी। कौमी असम्बली की कायम कमेटी में चेयरमैन पीसीबी की मुराद पर सवाल। रमीज राजा ने कहा कोई मुराद नहीं मिलती। एंटरटेनमेंट अलाउंस तक नहीं लिया। अभी दौड़ता हूं, मेडिकल अलाउंस की जरूरत नहीं। कौमी असम्बली की कायम कमेटी में दिलचस्प जुमलों का तबादला। रमीज राजा ने बताया कि दौरों पर अहलिया को साथ लेकर नहीं जाता। चेयरमैन कायम कमेटी बोले भाभी को लेकर नहीं जाते, ये तो गलत बात है। रमीज राजा ने जवाब दिया अहलिया को लेकर गया तो कमेटी वाले मेरी क्लास ले लेंगे। चेयरमैन पीसीबी की ऑफर हुई तो घर वोटिंग कराई। बच्चों ने कहा कि मैं पागल हो जाऊंगा। वफाकी काबीना के अरकान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लोड शेडिंग। बिजली जाने से कमरा अंधेरे में डूब गया। बाबर आजम श्रीलंका के खिलाफ भी रन्स के अंबार लगाने के लिए तैयार। कहा टीम की सिलेक्शन बेहतरीन है। यासिर शाह के आने से बॉलिंग अटैक बेहतरीन हो गया। सीरीज जीतने की कोशिश करेंगे। सुन्नते इब्राहिमी की अदायगी के लिए मनपसंद जानवर की तलाश। ईद कुर्बान में 1 हफ्ते से भी कम वक्त रह गया। मवेशी मंडियों में खरीदारी तेज। किसी को बैल की तलाश तो कोई बकरा खरीदने का ख्वाहिशमंद। शहरी और व्यापारी दोनों ही महंगाई से परेशान। $1 20 का। गुजरांवाला की मवेशी मंडी में डॉलर नामी ऊंट सबकी तवज्जो का मरकज। मालिक का किसी भी सूरत ऊंट को 20 लाख से कम बेचने पर इनकार।